अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हुरैन जो है वो चिक से खेल रही है अपने प्यारे प्यारे चूज़ों से। तो चूज़े थे हमारे साथ जो अब रह गए हैं 5, क्योंकि 2 जो हैं वो मर गए। और पता नहीं क्यों वो एक दिन के फ़र्क से जो है वो जो है वो मर गए, वो सरवाइव नहीं कर सके, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि ये जो चूज़े होते हैं इनकी इतनी लाइफ नहीं होती है, लेकिन जो इनके मालिक होते हैं जो इन्हें रखते हैं पोल्ट्री फार्म में, वो इनका ख़ास ख्याल रखते हैं। उन्हें इस तरह के पर्टिकुलर बल्ब में रखते हैं जहाँ वो ज़्यादा दिन सरवाइव कर पाते हैं। उन्हें कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो जैसे ही बेचने के लिए दे देते हैं चूज़ों को, तो वो फिर कुछ मेडिसिन्स ऐसी करते हैं कि बस ये 4-5 दिन ही सरवाइव कर पाते हैं। तो खैर 2 मर गए थे और हुरैन बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा थी। वो जब भी देख रही थी कि चूज़े इस तरह से मर रहे हैं तो वो एकदम से परेशान हो जाती थी कि मम्मा ये क्या हो गया है, मतलब इस तरह से रोती थी। तो खैर अल्लाह करे कि चूज़े बचे रहें। और मैं बना रही हूँ शेक, वो भी चीकू का, और मुझे चीकू का शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को चीकू का शेक कैसा लगता है। और यहाँ हुरैन चीकू का शेक पी रही है और वो चीकू खाती भी बहुत शौक़ से है। तो जब मैं चीकू कट कर रही थी तो आधे से ज़्यादा चीकू हुरैन मैडम खा गई और उसे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जब भी मैं चीकू खाती हूँ तो हुरैन जो है वो इसी तरह से खाने के लिए आ जाती है और मैं उसे वैसे भी देती हूँ, क्योंकि चीकू वो बहुत शौक़ से खाती है सारे फ्रूट्स में। और इसके अलावा वो कीनू भी बहुत शौक़ से खाती है, और खरबूजा तो उसकी तो वो दीवानी है। जब भी उसके दादा खरबूजा खाने के लिए बैठते हैं तो वो आधे से ज़्यादा खरबूजा माशाल्लाह माशाल्लाह हुरैन मैडम जो है वो फ़िनिश कर लेती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने उसे चीकू का शेक पिलाया। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये ड्राइंग रूम में जाने के लिए कोशिशें कर रही थी और मुझे देख रही थी कि मैं देख तो नहीं रही हूँ, तो फिर जो है मैं कोई कारनामा अंजाम दूँ। तो बस ये खेल रही थी। और मैंने बनाया ना था आज आलू मटर का पुलाव। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और जब मटर का सीज़न हो और आलू मटर ना बने वो भी काफ़ी बार, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने आलू मटर का मसाला जो है वो बना लिया था, अच्छे से भून लिया था। बस अब मुझे चावल जो है वो भिगोने थे, तो चावल मैंने भिगो लिए थे। और रात के लिए मैं कुछ और भी बना रही थी, इसलिए बस मैंने 1 कप ही राइस का लिया था, क्योंकि फिर बच जाता है तो वो गलत बात हो जाती है, रिज़्क़ की बेइज्जती भी होती है। और फिर चावल जो है वो देने पड़ते हैं मेड को कि आप जो है वो परिंदों को दे देना या ऐसा कुछ, क्योंकि हम वैसे तो मेड्स को खाना खिलाते हैं, लेकिन चावल फिर भी जो हैं वो बच जाते हैं, तो या तो वो लेकर चली जाती हैं या फिर वो परिंदों को डाल देती हैं। और उनका भी कुछ पता नहीं होता कि आया कि वो परिंदों को डालती भी हैं या बस ऐसे ही कहीं फेंक देती हैं। तो आप प्लीज़ मेड्स को ज़रूर याद दहानी करवा दिया करें कि प्लीज़ ये परिंदों को ही देना, इसकी बेअदबी नहीं करना। तो खैर यहाँ पर मेरे आलू मटर पुलाव जो है वो रेडी हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चावल नरम नहीं पड़े और बहुत ही मज़े के जो हैं वो बने थे। तो बस हुरैन बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, उसे भूख लगी हुई थी, बहुत मतलब इरिटेट हो रही थी भूख की वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी का काम करने से पहले हुरैन को खिला देती हूँ खाना। और आलू मटर पुलाव, आलू वाली बिरयानी और इस तरह की चीज़ें हुरैन बहुत शौक़ से खाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पुलाव बनाऊँ या इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ तो उसमें आलू वग़ैरह ज़रूर ऐड करूँ। जैसे हमारे यहाँ मटर गोश्त भी बनता है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि उसमें भी 1-2 आलू हुरैन के लिए डाल दूँगी। तो हुआ ये कि मैं रात को सही से सो नहीं पाई। वैसे तो मैं हुरैन की वजह से भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि हुरैन की रात में जागने की आदत है। लेकिन हम लोगों के घर के बाहर, यानी जो हमारे घर के बराबर में प्लॉट है, वहाँ इतनी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी। डॉग्स थे वहाँ पर, उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ें निकाल रहे थे। अच्छा, मैं कंफर्म भी नहीं हूँ कि वो डॉग्स की वाकई आवाज़ें थी या फिर वो बिल्लियों की आवाज़ें थी, क्योंकि कुछ अजीब सी ही आवाज़ें वो लोग निकाल रहे थे। तो एक अजीब सी कैफ़ियत हो रही थी, बिल्कुल घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी।
तो ख़ैर मैं जागती रही और मैंने कुल पढ़े, बहुत ज़्यादा जो है वो दुरूद शरीफ का विर्द किया, तो तब जाकर मुझे नींद आई है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए और मुझे पजामों के कपड़े लेने थे, तो मैंने सोचा कि मैं साया से ले लूँगी पजामों के कपड़े, इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं। तो एक मुझे लेना था ब्लैक और एक लेना था मुझे वाइट। पजामे तो मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पजामे जल्दी जो है वो फट जाते हैं और मेरा साइज़ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो मुझे बहुत रेयर कंडीशन में, आपको मैं बता चुकी हूँ कि मुझे पजामे मिलते हैं बहुत ही रेयर कंडीशन में। तो मैंने सोचा कि मैं अनस्टिच कपड़ा लेकर जो है वो सिलवा लूँगी अपनी मर्ज़ी का और अपने लेंथ का, अपने साइज़ का पजामा। तो मुझे पजामे के कपड़े मिल गए थे और इसके अलावा हमने अलकरम से शॉपिंग की थी। ये बराबर में ही एक दूसरे के आउटलेट्स बने हुए हैं। तो बस हम लोग पहले गए थे अलकरम, उसके बाद हम गए थे निशात और फिर हम लोग साया आ गए थे और इतनी देर में हमारी करीम भी आ गई थी। तो बस हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे और फिर हम लोगों ने ले ली थी बाहर से चाट, गोलगप्पे वगैरह, क्योंकि हम लोग मॉल तो गए नहीं थे कि वहाँ से कुछ खा पाते। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग कुछ टेक अवे करवा लेते हैं और घर पे जाके खा लेंगे। तो बहुत ही साफ़ सुथरा सब कुछ मिल रहा था और अलग से उन्होंने हर चीज़ की हमें चीज़ें दी थी। सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था और वो लोग ग्लव्स पहनकर जो है वो सब कुछ बना रहे थे। और बस हुरैन जो है वो रेडी हुई हुई थी, तैयार हुई हुई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं जल्दी से खा पी लेती हूँ और फिर जो है हुरैन को चेंज कर दूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर के पास से या आसपास से अजीब सी आवाज़ें आएँ बिल्लियों की और कुत्तों की, लेकिन आपको बिल्कुल भी नींद ना आए और आपकी अजीब सी कैफियत हो जाए। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डॉगीज़ भी हो गए हैं और बिल्लियाँ तो वैसी होती हैं, लेकिन आजकल डॉगीज़ भी हमारे महल्ले में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।